सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पे। ओके, चलिए आज आप लोग के सामने JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के कुछ शॉर्टकट महत्वपूर्ण शॉर्टकट ट्रिक को लाया गया है। क्या कुछ महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उसको लाया गया है, सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स में आपका पहला जो फॉर्मूला है या पहला जो आपका ट्रिक है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है पहला फॉर्मूला आप लोग के सामने? लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। The sum of the natural numbers up to n consecutive digits। यानी कि लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का अगर हमको योगफल निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप किस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा? तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा गया, क्या लिखा गया है? वेरी गुड, क्या लिखा हो? n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, देखा जाए जैसे कि आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर के मान लीजिए ना, 1 से लेकर के आपको कहे कि 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालिए। क्या निकालिए? योगफल निकालिए। तो ये जो n होता है ना, जो मैक्सिमम नंबर होता है उसी को हम n मानते हैं। ठीक है ना, जो सबसे बड़ा है। तो इसको अगर 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का हमको कहे यानी कि लगातार 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाला जाए तो हम इसमें क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और n के जगह पे हम रखेंगे 10 को। कितना को रखेंगे? 10 को। तो अगर हमसे कहा जाए 10 का मतलब निकालने के लिए तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके लिखेंगे कि 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई क्या करेंगे? 2 करेंगे। फिर देखिए 10 इंटू 11 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 बाई 2 हो जाएगा। देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? 55। तो ये क्या हो गया इसका? 55 आंसर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे दे 100 तक लगातार प्राकृत संख्या, 50 तक लगातार प्राकृत संख्या, तो हम उसको इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगले आपका जो सेकंड नंबर है वो कह रहा है कि A से N तक के पहाड़ों का योगफल। जैसे पहाड़ों का योगफल, जैसे तुमसे कहा जाए, कोई कहे कि 3 से लेकर के 4 तक के पहाड़ा का योगफल बताया जाए, 3 से लेकर के 4 तक के पहाड़ों का योगफल निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालिएगा? तो देखिए द सम ऑफ द टेबल्स फ्रॉम A टू N, उसका फॉर्मूला क्या है बाबू? A इंटू N इंटू N प्लस 1/2। फॉर्मूला क्या है? A इंटू N इंटू N प्लस 1/2। ये किसका फॉर्मूला हो गया? A से N तक पहाड़ों का योगफल निकालने के लिए। तो आपसे कहा जा, मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि 3 से 4 तक के पहाड़ा का योगफल निकालिए। तो 3 देखिए A से N तक कह रहा है तो A के जगह पर 3 हो गया और N के जगह पर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस फॉर्मूले को उसको पुट करेंगे। A के जगह पर हम 3 रख देते हैं, N के जगह पर कितना रख देते हैं? 4 को रख देंगे। उसके बाद हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे, फिर N के जगह पर फिर से 4 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? 1 रखेंगे और उसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्या कर देंगे? 1 और बटा में कितना लिख देना? 2 कर देना। देखिए अब 3 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इनटू का साइन है, कुछ नहीं तो इनटू यहाँ पे हमारा है और 5 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 4 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम अगर काटते हैं तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और अगर 6 में अगर 5 से गुना करें तो कितना हो जाएगा बाबू? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो कितना आएगा योगफल बाबू? 13 आएगा। कितना आएगा? 13 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 3 नंबर है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। कहां तक बाबू? लगातार n तक की सम संख्याओं का अगर योगफल पूछा जाता है यानी द सम ऑफ द इवन नंबर्स अप टू n consecutive is, यानी लगातार n तक के सम संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा तो उसकी योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो सर उसका फॉर्मूला होता है n इंटू क्या लिखा हुआ है? a इंटू a प्लस 2/4 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? a इंटू a प्लस 2/4 लिखा हुआ। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि बताया जाए 10, क्या लिखा जाए? लगातार 10 तक की सम संख्याओं का अगर योगफल निकालने के लिए कहा जाए तो हमें n की वैल्यू मिल गया कि लगातार 10 तक के कह रहा है तो n के जगह पर कितना को पुट कर देंगे? 10 को पुट करेंगे। अगर 10 को पुट करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 प्लस 2 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। देखिए हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? 4।
4 3 जा 12 हो जाएगा। और Okay. 3 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 है। सर हम जान गए कि लगातार अगर हमसे 10 तक की सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। नेक्स्ट अगले की ओर चलते, देखिए अगला प्रश्न आपका, इसे लगातार n तक की विषम संख्या का अगर योगफल पूछेगा तो क्या किया जाएगा? लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल अगर पूछा जाए, यानी कि द सम ऑफ द ऑड नंबर्स अप टू n consecutive इज, तो क्या उसका फार्मूला होता है? क्या लिखा हुआ है बाबू? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हुआ? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यानी कि इसका हमको क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है, तब जाकर के आएगा आंसर। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपसे पूछा जाए कि लगातार 5 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। कहां तक के? 5 तक के विषम संख्याओं का योगफल निकालिए। तो इस फार्मूले पे अगर हम पुट करेंगे तो लिखेंगे 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, और बाई क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं? 5 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। बाई क्या हो जाएगा? 2, और पावर कितना हो जाएगा? पावर हो जाएगा 2। और उसके बाद देखिए 3 2 या 6, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया। अब हमारा 3 का क्या निकालना है? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो सर अगर हमसे लगातार n तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कहेगा तो हम इस फॉर्मूले से इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर।